हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरुण। मैं आपको फिजिक्स टीच करूंगा। ठीक है, जैसे साइंस के आपके 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसी तरह फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है, उनमें से जो सबसे पुराना जो ब्रांच है वो है आपका मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। उस ब्रांच में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? मोशन के बारे में। तो मैकेनिक्स में किस चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे? मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन क्या है? किसी भी चीज़ का अपनी पोजीशन से हिलना। सिंपल भाषा में अगर बोलें कि किसी भी बॉडी का किसी भी पार्टिकल अपने पोजीशन से मूव करना, वहाँ से चले जाना, ठीक है, या वहाँ से हिल जाना, वो क्या होगा? मोशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, एक चीज़ है रेस्ट, एक चीज़ है मोशन, कि किस बॉडी को आप रेस्ट में बोलोगे, किस बॉडी को आप मोशन में बोलोगे। ठीक है, इसके लिए समझिए क्या बात है। अभी आप बेड पे बैठे होंगे या चेयर पे बैठे होंगे जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप किस में हैं? रेस्ट में हैं। अगर आपके घर वाले आपको देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, जो आपका बच्चा है वो कहाँ पे बैठा है? चेयर पे बैठा है, वो हिल डुल नहीं रहा है, यानी उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि आप जो हैं आप रेस्ट में हैं। ठीक है, ओके। अगर कोई आपको मून से देख रहा हो, कहाँ से देख रहा हो? मून से, चांद से देख रहा हो, तो उसको आप कहाँ पे बैठे हैं? अर्थ पे बैठे हैं। ठीक है, बेशक आप अर्थ पे चेयर पे बैठे हैं रेस्ट में, बट उसको दिख रहा है कि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है, और अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के साथ आप भी रोटेट कर रहे हैं। उस पर्सन से पूछा जो मून पे था कि ये बच्चा जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है? वो कहेगा कि ये बच्चा तो रोटेट कर रहा है, अर्थ के साथ मूव कर रहा है। तो ये बच्चा कहाँ पे? रेस्ट में है। ये तो किस में है? मोशन में है। अभी थोड़ी सी देर पहले बोला कि घर वाले तो बोले कि आप रेस्ट में हो। उसी टाइम कोई जो और पर्सन था जो मून पे था वो बोला आप किस में हो? मोशन में हो। कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। आप कहाँ पे बैठे हैं? ट्रेन में बैठे हैं। ठीक है, ट्रेन के किसी डब्बे में बैठे हैं और वहाँ पे आप किसी सीट पे बैठे होंगे, सामने भी कोई इंसान बैठा होगा। ठीक है, अब वो इंसान 10 मिनट होगी, 20 मिनट होगी, आधा घंटा हो गया, वो वहीं पे बैठा है, वो मूव कर ही नहीं रहा। हमसे उसका डिस्टेंस इतनी देर में चेंज नहीं हो रहा, विंडोज से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, उसके छत से उस बंदे का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, फ्लोर से उस पर्सन का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे कि ये जो बंदा बैठा है ना मेरे सामने, ये किस में है? रेस्ट में है। ठीक, आपके हिसाब से किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब जो एक लेट्स से कोई बंदा था जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई इंसान था जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसने देखा कि उसके पास से ट्रेन ऐसे छू करके गई। ठीक है, ऐसे जाती है ना ट्रेन, बड़ी फास्ट थी वो, सुपर फास्ट। ओके, तो वो कहेगा कि ये जो पर्सन बैठा था जिसको हम रेस्ट में बोल रहे थे, वो प्लेटफॉर्म वाला इंसान क्या कहेगा कि ये भाई रेस्ट में नहीं था, ये तो किस में है? मोशन में है। उसकी बात भी सही है। अब आपके हिसाब से वो पैसेंजर किस में है? रेस्ट में है। आप भी सही हो। जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसने जब देखा कि ये पर्सन किस में है? मोशन में, वो भी सही है। आप भी सही हो, वो पर्सन भी सही है। तो गलत कौन है? गलत कोई भी नहीं है। सर ये क्या बात हुई? कभी तो रेस्ट, ये ना रेस्ट में हुआ ना मोशन में हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए फिजिक्स में एक बड़ा ही पर्टिकुलर एक चीज़ है। क्या है? रिलेटिव टर्म। क्या है? एक वर्ड है रिलेटिव, बहुत जगह यूज होगा। क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है इन रिलेशन टू, किसके? रिलेशन में। अब हम कहेंगे कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन में है, ये नहीं कहेंगे, ये पूछेंगे कि ये रेस्ट में है किसके रिलेशन में, ये पर्सन मोशन में है किसके रिलेशन में, या किसके? रिलेटिव टू। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हम उस पैसेंजर को देखें वो किस में है? रेस्ट में है। किसके रिलेशन में? हमारे रिलेशन में। कंपार्टमेंट में हम बैठे थे उसके साथ, हमारे रिलेशन में वो बंदा किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसके रिलेशन में ये पैसेंजर किस में है? मोशन में। तो अब हम अगर रेस्ट की बात करें या मोशन की बात करें तो हम पूछेंगे इन रिलेशन टू व्हाट,
किसके रिलेशन में ये रेस्ट में है या किसके रिलेशन में ये मोशन में है, ठीक है ना। अभी तक हमने देखा कि जो बॉडी हमें रेस्ट में दिख रही थी वो एक्चुअल में किस में है, मोशन में है। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ किस में है, मोशन में है, चाहे हमें वो किस में दिख रही हो, रेस्ट में दिख रही हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा रेस्ट और मोशन है वो क्या है, रिलेटिव टर्म है। क्या है, रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, ऐसा हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। मोशन की बताएं या रेस्ट की बताएं, ओके। अब मैंने कहा है एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किस में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। जैसे हम अभी एग्जांपल लिया था कि जो पैसेंजर हमारे साथ ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा था, हमारे रिस्पेक्ट में तो वो पैसेंजर किस में था, रेस्ट में था, ठीक है। और जो पर्सन आपका प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसकी रिस्पेक्ट में वो किस में था, मोशन में था। तो यहां से लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड इन कंडीशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला जो हमारा रेस्ट और मोशन है वो क्या है, रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अभी तक हमें ये समझ में आया बच्चा पार्टी कि जो रेस्ट और जो मोशन है आपका क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। अब हमें कोई चीज़ बतानी कि रेस्ट में है तो हमें बताना पड़ेगा ये बॉडी इनके रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में, और इनके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन सा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमें एक सॉलिड डेफिनेशन चाहिए किसकी, रेस्ट की और मोशन की, ठीक है। तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए लेट्स से हमारे पास क्या है, एक नोटबुक है और हमने क्या ले लिया, एक पेन की कैप ली, इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब ये मूव कर रहा है तो आप एक बात बताइए, इस कैप का इस एज से डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। जब ये मूव कर रहा है तो इस एज से इस पेन के कैप का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। इस एज से इसका पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। और ये पूरा सिस्टम किस में है, मोशन में भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर इस नोटबुक के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो पेन की कैप है ये किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। इसी से हमें रेस्ट की और मोशन क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है। कैसे, देखिए हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग या उसके नेबरहुड को ही देखना है, बस। किसको देखना है, ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग को और नेबरहुड को, उसके बाहर हमें जाना ही नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग के या उसके नेबरहुड की रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो तो हम कहेंगे ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो रेस्ट में ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज, ठीक है। उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो तो वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, बस सिंपल सी एक डेफिनेशन होगी। और मोशन में अगर किसी बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग या उसके नेबरहुड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो तो उसको बॉडी को किस में बोल देंगे, मोशन में देंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स चेंज। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ओके। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, रेस्ट की और मोशन की। सिंपल सी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये है। तो हमें किसको देखना है, सिर्फ सराउंडिंग को या उसके नेबरहुड को, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। हमारे पास टाइप ऑफ मोशन हैं कितने, तो उसके लिए जो पहला टाइप ऑफ मोशन है उसको या तो आप रेक्टिलिनियर मोशन बोलिए या बोलिए ट्रांसलेशन मोशन। दोनों लगभग एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल इक्वल नहीं है बट हम इनको इक्वल मान सकते हैं। कैसे, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा, आपके पास एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब ये सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में जब चलेगा तो इसने जो मोशन की वो कैसी है, रेक्टिलिनियर मोशन। कैसी है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या है, लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल ना हो गए, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। जब ये डस्टर है बहुत सारे पॉइंट्स का मिलके बना होगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट इस लाइन पे हो गए। ऐसे
जब ये बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चलेगी, जब ये पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जब चलेगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल इस लाइन पे चलेंगे, ये पार्टिकल इस लाइन पे चलेंगे, ये पार्टिकल इस लाइन पे चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो सारे के सारे पाथ एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सारे के साथ क्या होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऐसी जो मोशन हुई है, एक सिंगल पॉइंट नहीं है, अब क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है। उन पॉइंट से क्या है, एक सिस्टम बना है। अगर वो पूरा सिस्टम ऐसे चलता है, लीनियरली चलता है, तो उसको बोल देंगे ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोल देंगे, ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन किसके लिए यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सिंगल पार्टिकल के लिए क्या यूज करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन किसके लिए यूज किया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। और सारे के सारे पार्टिकल्स आपके पैरेलल लाइंस में मूव करेंगे। किस में करेंगे, पैरेलल लाइंस में, पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक बात और ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इस बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड हर एक पार्टिकल की भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड, और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड, और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड, और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड, सारे पार्टिकल की स्पीड क्या होंगी, एक दूसरे की के स्पीड के इक्वल होगी। सारे पार्टिकल की स्पीड एक दूसरे की स्पीड के क्या होगी, इक्वल होगी। किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में। समझ में आ गया ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन किसके लिए है, स्ट्रेट लाइन सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। और ट्रांसलेशन मोशन किसके लिए है, सिस्टम ऑफ पॉइंट्स के लिए, एक सिंगल पॉइंट के लिए नहीं है। तो इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये क्या थी, पहली टाइप ऑफ मोशन थी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन की। सेकंड टाइप ऑफ मोशन है हमारे पास बचा पार्टी, सर्कुलर मोशन बोलिए या क्या बोलिए, रोटेटरी मोशन बोलिए। ये भी लगभग एक दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। उसी तरह सर्कुलर मोशन किसके लिए है, सिंगल पार्टिकल के लिए है। किसके लिए है, सिंगल पार्टिकल के लिए। ओके, जब आपका सिंगल पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे चलता है, जब आपका सिंगल पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जो चलता है, वो जो मोशन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन। कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या है, सिंगल पार्टिकल। ओके, अब बात करते हैं, पहले इसी को क्लियर करते हैं भाई। सर्कुलर मोशन में क्या होगा भाई, एक पार्टिकल आपका यहाँ से चला, घूम के दोबारा यहीं पे वापस आ गया, फिर चला, फिर यहाँ पे आ गया। हमने देखा कि 2 दिन हो गए इसको चलते हुए, यहीं पे घूम रहा है। कितना चला ये, अगर लीनियरली देखें तो कितना चला, तो ये तो चलेगा सर यहीं पे था 2 दिन पहले भी, अब भी यहीं पे है, तो कितना चला, 0 चला। अगर लीनियरली देखेंगे तो कितना चलेगा, ये 0 चलेगा। तो आपकी सर्कुलर मोशन में कभी भी लीनियर मोशन नहीं होगी। क्या होगा, सर्कुलर मोशन में कभी भी लीनियर मोशन नहीं होगी। लीनियर मोशन क्या, जब हम एक लाइन के अलोंग चलते हैं, तो जब भी आपके सर्कुलर मोशन करेगा एक पार्टिकल, वो लीनियर मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो बात आती है कि ये चल रहा है, ध्यान से समझिए कि ये पार्टिकल चल तो रहा है, बेशक लीनियरली नहीं चल रहा बट चल तो रहा है, एक सर्कल में चल रहा है। तो इसने क्या कवर किया भाई, एग्जाम्पल देखिए कि ये चल रहा है। जब हम लीनियरली चलते हैं हम कहेंगे कि कितने चले भाई, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, लीनियरली तो ऐसे मापेंगे। अब ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो ये चल रहा है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ कवर कर रहा होगा। लीनियर में तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, बट अगर ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है ये कुछ ना कुछ तो कवर कर रहा होगा। वो क्या कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है सर एंगल। क्यों, जैसे समझिए ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, ये यहाँ से चला, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। जब पूरा एंगल कवर कर, पूरा सर्कल जब ये कवर करेगा, कितना एंगल बनाएगा सर, 360 का एंगल बनाएगा। कितने का एंगल बनाएगा बच्चा पार्टी, 360 का। दोबारा फिर चलेगा 360 और फिर चलेगा 360 और। तो अब जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन में, तो हमारा पार्टिकल क्या कवर कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर नहीं करता है, क्या करता है, ये एंगल कवर करता है। हम आए, देखा कितना चल रहा है सर, 360 डिग्री चल चुका है।
नेक्स्ट टाइम हम आधे घंटे के बाद आए, हम पूछेंगे कितना चला सर 360 के 2 चक्कर लगा लिए, यानी हमने 720 डिग्री कवर कर लिया। कितना कर लिया? 720 डिग्री। तो सर्कुलर मोशन में हमारी बॉडी क्या कवर करती है? एंगल कवर करती है। क्या कवर करती है? एंगल कवर करती है। समझ में आ गया ना? तो सर्कुलर मोशन किसके लिए? सिंगल पार्टिकल के लिए। यहां तक समझ में आ गया। अब रोटेटरी मोशन किसके लिए है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। किसके लिए है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। एक सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं है, ये क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से एक हमारे पास एग्जांपल लीजिए ग्लोब का। किसका? ग्लोब का। तो उस ग्लोब में क्या होगा? कुछ इस तरह का होगा ग्लोब। ठीक है, ये अंदर से फिल है, ये इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये ग्लोब इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, तो समझिए अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे एक पार्टिकल है। अगर जब हम इसका को क्या करेंगे? घुमाएंगे तो ये ऐसा चल के आएगा। इसने कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ बना लिया। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा, जब उसको घुमाएंगे उसने भी एक क्या बना लिया? एक सर्कुलर पाथ बना लिया। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, उसने भी क्या बना लिया? एक सर्कुलर पाथ बना लिया। ऐसा ही बनाएगा। ठीक है ना? तो अब एक बात बताइए, जब आप इसको घुमाओगे, मान लेते हैं ये 5 सेकंड में पूरा घूम जाता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल 5 सेकंड में घूम के कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अगर ऊपर वाले सर्कल को देखें तो ये इतना है, इतना। अगर इस सेकंड वाले सर्कल को देखें, ये है सर इतना बड़ा सर्कल है ये। और नीचे वाले सर्कल को देखो सर, ये इतना सा सर्कल है। ध्यान से समझिए। अब हम जब इस ग्लोब को घुमाएंगे तो ऊपर वाला पार्टिकल 5 सेकंड में घूम के दोबारा यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पार्टिकल घुमाएंगे, ये भी तो 5 सेकंड में घूम के इतना यहीं पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए। इसी तरह अगर इसको घुमाएंगे तो ये पार्टिकल जो होगा, ये भी 5 सेकंड में ये क्या कर देगा? पूरा सर्कल कवर कर देगा। ठीक है ना? तो अब बात बताइए, अगर ध्यान से देखें, ये सेंटर हो, ये लाइन क्या होगी? सेंटर से पास होके जाएगी, हर एक के सेंटर से पास होके जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है? R3 है। पहले R1 R2 को देख लीजिए। हमने देखा यहाँ पे जो पार्टिकल था उसने 5 सेकंड में इतना कवर कर लिया, यानी कि 2 पाई R1 कवर कर लिया। कितना कर लिया? 2 पाई R1 सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसी तरह अगर इसको देखें तो इस पार्टिकल ने कितना किया? सर इसने 2 पाई R2। ठीक है, अब ध्यान से देखें, R1 और R2 में कौन बड़ा है? R2 बड़ा है। अगर R2 बड़ा है तो 2 पाई R2 भी क्या होगा? बड़ा होगा। और 2 पाई R1 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पार्टिकल ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर 2 पाई R क्या होगा? इसकी सर्कमफ्रेंस है। अगर यहाँ पे देखें कि 5 सेकंड में, लेट्स से 5 सेकंड की बात करें, 5 सेकंड में पूरा ग्लोब घूम जाता है। 5 सेकंड में ये पार्टिकल ने, इसने 2 पाई R1 कवर कर दिया। 5 सेकंड में इसने कितना ट्रेवल कर दिया? 2 पाई R2 ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे 2 पाई R1 कम था, 2 पाई R2 क्या था? ज़्यादा था। कि 5 सेकंड में इस पार्टिकल ने तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5 सेकंड में इस पार्टिकल ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोनों का टाइम तो क्या है? सेम है। दोनों का टाइम तो क्या है? सेम है। और आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें कि डिस्टेंस अगर बड़ा है, डिस्टेंस क्या है? बड़ा है, और टाइम क्या है? दोनों का सेम है। टाइम तो को तो कंसिडर कर ही लें। अगर डिस्टेंस बड़ा है तो स्पीड भी क्या होगी? बड़ी होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस छोटा है तो स्पीड भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर टाइम दोनों का सेम है, अगर ये डिस्टेंस कम है तो इसको ट्रैवल करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि ग्लोब के बिल्कुल सिरे के पास जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और आगे इससे दूर वाले पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसको सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है और इसको सेम टाइम पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरह से हमने देखा कि रोटेटरी मोशन में पार्टिकल्स की स्पीड बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट हमने क्या देखा था? ट्रांसलेशन मोशन में जब हमने देखा था वहां पे स्पीड क्या होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी। ओके,
अभी तक स्टूडेंट्स हमने लीनियर मोशन देख लिया, ठीक है, सर्कुलर मोशन देख लिया, ठीक है। सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंगुलर मोशन भी आपको याद रखना है। 2 तरह के हमने मोशन देख चुके हैं। अब थर्ड टाइप की मोशन की बात करते हैं। देखिए, एक पार्टिकल है, वो क्या किया, वो ऐसे चला, दोबारा आ गया, ठीक है। हमने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ था, मूव करके दोबारा यहीं पे आ गया, तो इसने लीनियर कितना मोशन की, सर ये तो 0 लीनियर मोशन की, ठीक है। हमने देखा कि ये जब ऐसे मूव कर रहा है तो कोई इसने एंगल भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ना तो ये लीनियर मोशन हुई और ना ये क्या हुई, सर एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन भी नहीं हुई। तो ये कैसी मोशन है, अब ये है ऑसिलेटरी मोशन। क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। इसको एग्जांपल लीजिए, आपने पेंडुलम देखा है ना, तो पेंडुलम क्या करता है, इधर जाता है, कभी फिर इधर जाता है, तो वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन। ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। वो क्या करता है, एक पोजीशन होगी, एक उस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। उस मीन पोजीशन से कभी ये इधर जाएगा पार्टिकल, कभी मीन पोजीशन से उधर जाएगा, इधर गया फिर मीन पोजीशन की तरफ आ गया, फिर मीन पोजीशन से इस साइड गया, फिर दोबारा फिर मीन पोजीशन की तरफ आ गया। तो मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट यानी दोनों तरफ क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ऐसी मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। कैसे चलती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट ए मीन पोजीशन। किसमें, ऑसिलेटरी मोशन में, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, और मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर।